कर श्री गंगा तट पर जा बैठे। यानी अर्थात राजा ने पुत्र को राज्य दे दिया, सारे आभूषण त्याग दिए, राजकोष सेना सर्वस्व त्याग कर श्री गंगा किनारे जाकर अनशन व्रत लेकर बैठ गए कि हे माँ गंगे, अब मेरे उद्धार का कारण तुम जब तक नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे आश्रय में ही बैठा रहूँगा, या अनशन करके बैठूंगा, उठूंगा नहीं। या वै लसत्सी तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणवाभ्यधिकाम्बु नेत्री पुनाति लोकानु भयत्रशेषान् कस्तां न सेवेत श्री गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित होने के कारण लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करता रहता है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उसका सेवन नहीं करेगा। तमोपि यातं प्रत्यन्तु विप्राः गंगां च देवी हितचित्तमीशो द्विजोपसृष्टः कुहुकस्तक्षको वा दशात्वलं गायत विष्णुगाथा। हे महापुरुषों, अब गंगा जी के किनारे बैठे हुए सभी संत महापुरुषों से परीक्षित राजा ने निवेदन किया, माँ गंगा से पूछा कि 7 दिन मेरे पास शेष हैं, अब इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु से पहले मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। अब कौन ऐसा महापुरुष होगा जो मेरे उद्धार का मुझे मार्ग बताएगा। हे उपस्थित महापुरुषों, हे महात्माओं, हे माता गंगा जी, अब मेरी आप प्रार्थना सुन लो और मुझे मेरे जीवन के उद्धार का कोई मार्ग बताइए। अब मैंने अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब रजोगुणी वृत्ति राजकाज के उसमें मेरी उलझन नहीं रही है। आप लोग और माँ श्री गंगा जी अपना शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करो। ऋषि कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर के भी मुझे डस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, अब इसकी मुझे तनिक भी कोई चिंता नहीं है। अतः अब आप सब लोग कृपा करके मुझे भगवान की रसमयी लीलाएं सुनाइए प्रभु, जिनसे मेरा मन गोविंद के चरणों में डूब जाए। प्रत्येक जन्म में भगवान के चरणों में प्रीति और समस्त प्राणियों से मेरी मैत्री हो जाए, ऐसा राजा ने मांगा। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्यः। अब मैं अब आप समस्त ऋषि मुनियों के श्री चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही मेरा अनुराग हो। जहां जहां मुझे जन्म मिले तहां तहां मुझे गोविंद के चरणों में प्रीति मिले। उनके चरणाश्रित संत महात्माओं
से विशेष प्रीति हो जाए, उनकी निरंतर संगति सानिध्य प्राप्त हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, विषमता का मैं व्यवहार न कर पाऊँ, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे महापुरुषों, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। करियो कृपा। संतों से प्रार्थना करते हैं, कोई संत कुछ बता रहे हैं, कोई संत कुछ बता रहे हैं। तो परीक्षित ने देखा कि संभव है इनके पास वो वस्तु नहीं है जिससे मेरा 7 दिन में उद्धार हो जाए। तो फिर विनम्र वाणी में बड़े कातर स्वर से गदगद होकर माँ पतित पावनी गंगा जी से परीक्षित प्रार्थना करने लगे, क्योंकि दादी माँ है ना गंगा जी, पितामह भीष्म की जननी जो ठहरी, और पितामह हस्तिनापुर के राजकुमार थे, उनके वंश में ही महाराज परीक्षित का जन्म है। इसलिए माता गंगा को दादी माँ कहकर संबोधन किया उन्होंने। अरे करियो कृपा लाला, करियो कृपा, सुरसर प्यारी री अघनासन हारी, करियो कृपा। जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, अरे जय जगतारन हारी मैया, करियो कृपा। अरे सुरसरी प्यारी री अघनासन हारी, करियो कृपा, करियो कृपा। सुरसर प्यारी री अघनासन हारी, करियो कृपा। ओ मेरी मैं तारी तेरी जाऊं बलिहारी, शिव जी ने शीस धारी, कियो पावन जगत जग पावन पे कियो, तेरो नाम नहीं लियो, जग पावन पे कियो, तेरो नाम जान लियो। भवजालता को छियो, स्नान के करत, करत स्नान विमल होई काया, अरे जैसे निर्मल बारी मैया, करियो कृपा। सुरसर प्यारी री अघनासन हारी, करियो कृपा। मातु तू हमारी पिया शांतनु की प्यारी, भीष्म जी की महतारी, सुन अरज हमारी तू मैया, दे दे भक्ति दान नित प्रति स्नान।
करूं राम गुणगान, भीख देव या भिखारी। अरे दास कृष्ण तेरो गोद खिलौना, मैया आयो शरण तिहारी। मैया करियो कृपा, सुरसरी प्यारी अघनासन हारी, करियो कृपा। इस प्रकार महाराज परीक्षित माता गंगा को प्रार्थना करके रो रो कर गदगद वाणी में अपने उद्धार की बात कह रहे हैं। इधर संतों द्वारा राजा के उत्तम विचारों की प्रशंसा की जा रही है। महर्षयो वै समुपागताये, प्रशंस्य साध्वित्यनुमोदमाना, ऊचुः प्रजा नुग्रह शीलसारा, यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, ये नहीं उनकी सारी शक्ति लोक मंगल करने के लिए ही होती है। उन संतों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। अब संत क्या बोले परीक्षित जी से? राजन चिंता मत करो, जिस जीव को संसार से पूरी तरह सत्यता से विरक्ति हो जाती है, उसे अवश्य ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और तुम जिस कृपा के पात्र हो, जिसके लायक हो, ऐसे सद्गुरु तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। थोड़ा सा विश्वास करो। इस प्रकार महापुरुष परीक्षित को समझा ही रहे थे कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदिच्छया गामत मानो नपेक्ष, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वृत्तश्च बालैः रवधूतवेषः, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामतमानो नपेक्षः। उसी समय स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण करते हुए किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी सहसा वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण व्यवस्था आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से संतुष्ट थे। उन अवधूत वेशधारी को बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा था। तम द्वष्ट्य वर्षं सुकुमार पाद, तम द्वष्ट्य वर्षं सुकुमार पाद, करोरुबाह्वं
सकपोलगात्रम् चर्वायताच्छोन्नस तुल्यकर्णा शुभ्राननम् कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं। 16 वर्ष की आयु, सीचन, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सभी अंग अति सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र और मनोहर नासिका, कुछ ऊंची, कान बराबर और सुंदर भौं से श्रीमुख बड़ा ही सुंदर लग रहा था, जिनका गला तो मानो सुंदर शंख का ही एक आकार था। हंसली ढकी हुई, भरी हुई छाती, लंबी चौड़ी, त्रिवली युक्त सुंदर उदर के बीचों बीच भंवर जैसी गहरी नाभि, लंबी लंबी भुजाएं, श्रीमुख पर बिखरे हुए घुंघराले बाल तथा दिगंबर वेश में श्री सुखदेव जी महाराज एक तेजस्वी देवता जैसे जान पड़ते थे। श्याम सदा पीच वयोंगलक्ष्म्या श्रीणाम मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्षन् तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढवर्चसं तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं। श्याम रंग चित्त को चुराने वाली भारी जवानी की दिव्य छटा वाले शरीर से स्त्रियों को वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया था और वे सबके सब उनके सम्मान में अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। सभी संत मुनिजन जैसे ही सुखदेव जी पधारे कि उनके सम्मान में तत्काल खड़े हो गए। सभी ने खड़े होकर स्वागत सत्कार किया उनका। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोप विवेश पूजिता राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए अपने सदगुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके पूजन किया। षोडशोपचार से विधि से पूजन किया। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे जाते हैं। अब आगे क्या होता है, श्री सुखदेव जी की श्री महाराज परीक्षित अब स्तुति आरती करते हैं।
भव सागर के सेतु कृपा निधे सद्गुरुदेव जाऊं बलिहारी। भव सागर के सेतु कृपा निधे सद्गुरुदेव जाऊं बलिहारी। कृपामयी करुणा की मूरत सुन लीजिए एक अर्ज हमारी। निर्मल चित्त विकारहीन करी भर दीजिए सद्गुण भंडारी। को नहीं जानत है जग में हे कृपा मारी धर कृपा तुम्हारी। को नहीं जानत है जग में है कृपा मारी धर कृपा तुम्हारी। जन्मू जहाँ जहाँ जाई करम बस जौनी मिले बरु घोर अघारी। तहाँ तहाँ दीजे मोहि कृपा निधि संतन की संगति अति प्यारी। नाम रतू निशिबासर त्यारो पीऊ रस निकुंज भरी थारी। को नहीं जानत है जग में हे कृपा बारिधर कृपा तुम्हारी। घोर पात की घोर पात की बाल्मीक पे जाक्षण बरसी कृपा तुम्हारी। जाई बंधे ताके कर सो परितागी निज कर बंदी निवारी। भटकत को जिन कल्प भय अब मैं तो भटकनी नाथ हमारी। को नहीं जानत है जग में कृपा मारी धर कृपा तुम्हारी। पांच बरस को बालक ध्रुव पितु वो गोद सो फेंक दियो सो तारी। रोमत पहुँच गयो जननी भेज दियो करीबन तपधारी। मार्ग बीच मिले सद्गुरु तुम ताकि बिगड़ी बात संवारी। को नहीं जानत है जग में हे कृपा वारिधर कृपा तुम्हारी। करी संहार गर्भ से ही सुत की भगत शिरोमणि
भयो तारी, को नहीं जानत है जग में। कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी, कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। दीन सुदामा भटकत भटकत, आयो गुरु चट सार तुम्हारी। दियो प्रवेश पढ़ायो अति हित, करवाई गोविंद सो यारी। मिटी दीनता जन्म जन्म की, कृपा रावरी भयो भंडारी। को नहीं जानत है जग में, कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। सब विधि दीनहीन शरणागत, करति प्रतीक्षा सवर कुमारी। आश्रम बगल छवाई कुटिया, आए राम कृपा करि भारी। आश्रम बगल छवाई कुटिया, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। या कुटिया में श्री राम आएंगे, आए श्री राम कृपा करि भारी। को नहीं जानत है जग में कपि, कृपा भारी धर कृपा तुम्हारी। को नहीं जानत है जग में, कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। संत पुराण तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु गुरु त्रिपुरारी। अगम अगोचर निराकार, अज निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। दास कृष्ण है शरण कृपा निधि, करो कृपा निज बिरद विचारी। को नहीं जानत है जग में, कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी। जाय बंधे आके कर सो, परी ताकि निज कर बंदी निवारी। दास कृष्ण है शरण कृपा निधि, करो कृपा निज बिरद विचार। वो नहीं जानत है जग में, हे कृपा बारी धर कृपा तुम्हारी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरो कृपा। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे जीवन प्राण धन श्री गुरु चरण सरोज ध्यान धरत प्रगटत हृदय दंपति के मनोज श्री गुरुपद नख की चांदनी में गति भव अंधियार कोटि कोटि चिंतामणि मैं जिन पर डारूं वार। भली भली सबने तो है वस्तु परखी के ठीक खोटे दास अनाथ के बस तुम ही गाहकुनी खोटे दास अनाथ के एक तुम ही गाहकुनीक श्री राधा जानू नहीं और नहीं जानू घनश्याम। गुरुपद पंकज बिन कहूँ मोहिन सूझत था। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु बचन रवि कर निकर जासु वचन रवि कर निकर। हे सदगुरु तेरी आरती गाऊं प्यारे तो
गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, जिन चरणों की महिमा भारी, नखमणि चंद्र छटा उजियारी, उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। कटको पीन मेखला धारी, सुप्रभसन की शोभा न्यारी, बहिर्वास पे बलि बलि जाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। श्रीमुख कमल मेरे मन भावे, सुभगना सिका कीर लजावे, सुभगना सिका कीर लजावे, नैन भ्रमर पे बलि बलि जाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। जेह सुमिरत सब दोष नसावे, विमल विराग तरंग तन छावे, उन प्रेम मूर्ति की शरण में जाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, जन्म जन्म के सुकृत हमारे प्रगट भये, सद्गुरु तनुधारे प्रगट भये, सद्गुरु बपुधारे। इन कृपा मूर्ति के अब कृपा मूर्ति के हाथ दिखाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। सुखद गोद सद्गुरु की पाऊं, सुखद गोद सद्गुरु की पाऊं, सदा सदा को अब मैं सोए जाऊं, सदा सदा को मैं सोए जाऊं, फिर माया के हाथ न आऊं, फिर माया के हाथ न आऊं, हे सद्गुरु तेरी प्यारे आरती
गाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। इस प्रकार परीक्षित अपने सद्गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान की स्तुति आरती पद वंदना करते हैं, गदगद हो जाते हैं गुरुदेव को पाकर। ऐसाम स्मरात, ऐसाम येसाम स्मरणात पुंसाम सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हे भगवान, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, फिर दर्शन स्पर्श और श्री चरण प्रक्षालन एवं आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। सानिध्यात् ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। हे मेरे सद्गुरुदेव महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दिव्य लोग दैत्य लोग नहीं ठहर पाते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी स्वयं ही किनारा कर जाते हैं। आज आपकी प्राप्ति से ऐसा मुझे आभास और विश्वास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि सुनिश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करि जेहि चितवहि राम कृपा करि जेहि। अब मोहि भरोस हनुमंता। श्री विभीषण जी भी कह रहे हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य बनीयसः। यदि आज मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप जैसे एकांत सेवी वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध महापुरुष स्वयं पधार कर मेरे ऊपर कृपा कैसे करते हैं। स्वयं पधार कर मेरे जैसे प्राकृत मनुष्य को इस मृत्यु के समय क्यों दर्शन देते। आपका दर्शन इस बात का प्रमाण है कि मेरे ठाकुर श्री गोविंद की आज मेरे ऊपर अहेतुकी और सच्ची कृपा है। वे मेरे ऊपर निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं। एक बात बहुत ही विश्वास की है
बहुत ही प्रमाण की है। यदि हमारे किसी अपराध की तत्काल हमको सजा मिल जाए, तत्काल दंड मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान निरंतर हमारे ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। जैसे किसी के घर आंगन में अड़ोसी पड़ोसियों के बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आ जाएं, बच्चे खेल रहे हैं तो उनके माता पिता तो साथ में आए नहीं है, परंतु गृहस्वामी का बच्चा भी वहां खेल रहा है और वो तो बैठा ही है और वो देख रहा है, एक आंख से गृह कार्यों को और एक दृष्टि से उन बच्चों को, कि कहीं आपस में कोई लड़ न पड़े। इतने में ही वो क्या देखता है कि उसके बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को गाल पे तमाचा दे दिया। वो रोने लगा। जब रोने लगा तो तुरंत उसने अपने बच्चे को बुलाकर उसी के सामने 2 तमाचे उसके मुंह पे दिए और उस बच्चे को हृदय से लगा करके समझाया, बुझाया, प्यार दिया। तो जहां की तहां बात बन गई। यदि पिता उस समय अपने बच्चे को दंड न देता तो उसके अपराधों की गति और सीमा बढ़ती चली जाती। ठीक इसी प्रकार इस संसार में, सृष्टि में हम और आप सभी अपराधी हैं, निरंतर अपराध कर रहे हैं। हम में से यदि किसी के अपराधों की सजा तत्काल नहीं मिल रही है तो आप देखना कि उसके जीवन में अपराधों की उत्तरोत्तर निरंतर बड़ी तीव्र गति से वृद्धि होती दिखाई दे रही होगी। वो बड़े से बड़ा अपराध निर्भीकता से करता चला जा रहा होगा और जिस व्यक्ति को तत्काल दंड मिल गया हो उसके आगे अपराध की गति रुक गई होगी, ये सुनिश्चित बात है। तो श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु ये प्रमाण है मेरे गोविंद की कृपा का कि मैंने जो अपराध किया, मेरे द्वारा जो अपराध बना, महापुरुष का, उसका तत्काल मुझे दंड मिला। उनके पुत्र ने मुझे 7 दिन में मृत्यु का ग्रास होने का दंड दे दिया, परंतु साथ ही मुझे इस दंड के साथ साथ मेरे प्रभु की कृपा और प्यार का भी तो परिचय मिल गया कि तत्काल मेरे चित्त में से संसार हटा और आप मेरे सामने सम्मुख उपस्थित हो गए। एक इन से चाहना, एक इनको चाहना, यानी भगवान से जब तक भौतिक वस्तुओं की चाह रहती है तब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की प्राप्ति होती है और वो भी हमको खोजने होते हैं। और जिस क्षण चित्त में से भौतिक वस्तुओं की कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे संकल्प, जागतिक संकल्प समाप्त हो जाते हैं और केवल भगवत मिलन की और आत्म कल्याण की पिपासा जागृत होती है, तो तत्काल भगवान सदगुरु के रूप में किसी न किसी बहाने से वहां हमको आके पकड़ लेते हैं। या तो हमको उठा के वहां पहुंचा देंगे जहां आप स्वयं बैठे हैं, अथवा स्वयं चलकर वहां आ जाएंगे जहां हम बैठे हैं। तो वही हुआ आज मेरे जीवन में कि मैं यहाँ बेचैन था, तड़प रहा था कि मुझे कोई ऐसा सदगुरु प्राप्त हो जो मुझे 7 दिन में मेरा आत्म कल्याण करा दे, मुझे इस 5 भौतिक शरीर से मुक्ति प्रदान कर दे। तक्षक तो पीछे मुझे डस के मुक्त करेगा, परंतु कोई महापुरुष आ जाए तो मुझे अंतःकरण से, मुझे बुद्धि विचार से, मेरी आसक्ति मोह ममता से पहले मुक्त कर दे। ऐसा कोई सदगुरु मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं इन महापुरुषों से और अपनी पतित पावनी दादी माँ श्री गंगा जी से भी बार बार प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहा था कि तत्काल आपने दर्शन दे दिया कृपा करके। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे कल्याण में अब कोई संदेह नहीं है गुरुदेव। ऐसा ये प्रमाणित है कि आप जो पधारे हैं मेरे ऊपर, मेरे गोविंद की सच्ची कृपा है। अब आप आ ही गए हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार करके मेरे 2 प्रश्नों का मुझे शीघ्र उत्तर दे दीजिए मेरे गोविंद के प्रतिमूर्ति सदगुरुदेव। श्री सुखदेव जी ने कहा कि पुत्र पूछो, क्या जानना चाहते हो। अब यहाँ परीक्षित 2 प्रश्न करते हैं अपने गुरुदेव से।
प्रतीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, जिसके पास जीवन जीने के बहुत ही कम दिन शेष रह गए हों, ऐसे उस मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए। और दूसरी जिज्ञासा मेरी सुनिए, यच्छ्रो तब्य मथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जिसके पास जीने को लंबी आयु पड़ी हो, उसे सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, किसका भजन चिंतन करना चाहिए, किसके जपादि करने चाहिए, किसकी शरणागति लेनी चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए और किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। हे गुरुदेव, ये मेरी दूसरी जिज्ञासा है, क्योंकि आप गौदोहन काल तक भी एक जगह नहीं ठहरते हैं। इसलिए हे भगवत स्वरूप मुनिराज, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जहां गाय धुई जाती है ना, उतनी देर भी आप कहीं नहीं ठहरते। इसलिए अब आप चले मत जाना, जब तक मेरी जिज्ञासाएं शांत न हो जाएं। मुझे चित्त शांति न मिल जाए तब तक आप कृपा करके यहीं स्थित बने रहना। मेरे कृपालु, उठ के मत भाग जाना कहीं। परीक्षित की बात सुनकर पहली बात को तो सुन लिया, दूसरी बात पर श्री सुखदेव जी ने पूछ लिया कि क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि जिसके पास लंबी आयु है तो क्या भजन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। परीक्षित जी बोले, भगवान, हमारे सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवता हैं। कोई किसी को भजता है, कोई किसी को भजता है, कोई किसी की सेवा करता है, कोई किसी की पूजा पाठ करता है, कोई किसी की, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा उनमें से मैं किसकी शरण लूं। इसलिए मैंने दूसरा प्रश्न किया है कि जिसके पास जीने के लिए लंबी आयु पड़ी हो, उस दीर्घायु पुरुष को कौन से देवी देवता की शरण लेनी चाहिए, कौन से भगवान की शरण लेनी चाहिए। आप कृपा करके मुझे ये मेरा समाधान करिए। जब राजा ने बड़ी विनम्र वाणी में और बड़े मधुर शब्दों में इस प्रकार अपने सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देना प्रारंभ किया, जो आप सभी बड़े भाव से और प्रेम से श्रवण करेंगे। बिना सदगुरु कृपा के इस संसार में न आज तक किसी का उद्धार हुआ और ना ही होगा ही। इसलिए हम आपसे और अपने आप से भी बार बार यही सलाह देते हैं कि अपने जीवन में जब भी कोई ऐसी नौबत आ जाए, ऐसा समय आ जाए, ऐसा दुस्तर काल आ जाए, तो तत्काल अपने सदगुरुदेव की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ परीक्षित महाराज ने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने तत्काल अपने सदगुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर ली। गुरु की उपेक्षा का दुष्परिणाम श्री रामचरितमानस में प्रमाणित है। जिस समय महाराज दशरथ जी के पास कोई संतान नहीं थी, तो वो गुरुगृह गए तुरंत महपाला, चरण लाल कर विनय विशाला। निजे दुख सुख सब गुरु सुनायो,
कई वशिष्ठ बहुविध समझायो कि धरव धीर हो ये सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी और संगीर से वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। आदि प्रसंग से लेकर के बालकांड में दोहा नंबर 188 से लेकर के 205 तक भगवान के अवतार का पूरा वर्णन है। तो इसी प्रसंग में मेरा एक चिंतन है कि महाराज दशरथ जी से एक बार सदगुरु की उपेक्षा हुई, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि सीता हरण मरण दशरथ को वन वन विपत पड़ी। प्रत्येक कार्य गुरुदेव की आज्ञा से करते थे, बिना पूछे कदम नहीं उठाते थे। पुत्र नहीं थे तो वहां गए, उन्होंने संगी ऋषि को बुलावा भेजा, पुत्र ऋषि यज्ञ कराया, ठीक है ना। फिर बच्चे का जन्म हुआ, बच्चों का चारों का, फिर जो है अपना फिर गुरुदेव को बुलाया, बिना गुरुदेव के कुछ नहीं किया। पहले अपने पुत्रों का मुख नहीं देखा, पहले सदगुरुदेव को बुला करके उनको दर्शन देने का आग्रह किया और बाद में अपने पुत्रों का स्वयं राजा ने दर्शन किया। इतनी गुरु निष्ठा, इतनी गुरु भक्ति। उसके बाद जात कर्म संस्कार संपन्न कराए और आगे चल के नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार सारे के सारे गुरु की आज्ञा से होते चले गए। यहाँ तक विश्वामित्र जी आए तो जनकपुर में विवाह के लिए भी भेज दिए और विवाह संस्कार सारे गुरुदेव की आज्ञा से सविधि संपन्न होते चले गए। लेकिन जिस समय महारानी कैकेयी कोप भवन में बैठी थी और अपने लाडले पुत्र श्री रामभद्र का अगले दिन राज्याभिषेक का समाचार देने के लिए राजा पहुंचे तो राजमहल में कैकेयी में माता कैकेयी को नहीं पाया। तो दासी से पूछा कि कहाँ है, कैकेयी ने इशारा कर दिया कोप भवन की ओर। भगवान सूर्य से लेकर दशरथ जी तक ये 60 पीढ़ी आज तक गुजर चुकी हैं। इस कोप भवन का कैकेयी से पहले किसी रानी ने प्रयोग नहीं किया, तो नया काम हुआ ना। आज जब नया काम हुआ है तो महाराज दशरथ जी को रानी के पास नहीं जाना चाहिए था, किवाड़ बंद करके तत्काल गुरुदेव की शरण में जा करके समाधान पूछना चाहिए था। तो ये संकट खड़ा नहीं होता जो आगे श्री रामचरितमानस जैसी पोथी बड़ी तैयार हो गई और अयोध्या वीरान हो गई। एक बार गुरु की उपेक्षा हुई। अब आप हमसे पूछेंगे कि गुरुदेव क्या समाधान करते इसका, पति पत्नी के बीच में क्या गुरुदेव समाधान करते। तो मेरा चिंतन है प्यारे, सदगुरु के पास ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बीमारी की नहीं जिसकी दवा न हो। सबसे बड़े वैद्य हैं, भवरोग के भी वैद्य हैं। वो क्या करते हैं, मेरे विचार से महाराज को तत्काल आदेश देके ताला ढलवा देते कैकेयी के कोप भवन पर, बोले पड़ी रहने दो, मुहूर्त को साधो और पुत्र राम का राज्याभिषेक करो, धूमधाम से उत्सव मनाओ। उसके बाद राम जी स्वयं जाएंगे अपनी माँ को मनाने के लिए, मना लाएंगे। जैसा कि आज की राजनीति में होता है, कोई व्यक्ति नाराज होता है तो उसे ढीला छोड़ दिया जाता है और अपना कार्य संपादन करने के लिए तत्काल जाके उसे मना ले आते हैं। तुष्टि पुष्टि वाली बात यहाँ काम करती और समाधान हो जाता। लेकिन उस समय गुरुदेव की याद नहीं आई महाराज दशरथ जी को। साक्षात नारायण पुरुषोत्तम श्री राम के पिता होने पर भी महाराज दशरथ जी के द्वारा एक बार जब संत की उपेक्षा हुई, गुरु की उपेक्षा हुई, तो उसका दुष्परिणाम स्वयं भगवान तक को भोगना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा। ये शिक्षा है। ऐसे तो लीला जगत में कुछ भी है, आए ही वो दुष्टों का संहार करने के लिए, घर बैठे दुष्ट संहार थोड़ी होता। संत भक्तों से वन में मिलन ही तो करना था उनको। सकल मुनि के आश्रम में जाए सुखदीन, ये कैसे होता है, अयोध्या में बैठ के थोड़ी हो पाता। तो वो लीला जगत की बात दूसरी है, लेकिन यहाँ शिक्षा मिलती है हमें। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आप में ये कि गुरुदेव की उपेक्षा एक बार हुई तो परमात्मा के पिता होने पर भी बंटा ढार हो गया, अयोध्या वीरान हो गई। इसलिए गुरुदेव की उपेक्षा अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस बात की सावधानी
महाराज परीक्षित ने बरती और संसार को छोड़ा, उसमें आसक्त नहीं हुए। मोह ममता, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सब कुछ छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, सब सुख छोड़ दिए, यहाँ तक अन्य जल भी छोड़ दिया और तत्काल आकर के कल्याण के लिए माँ गंगा की गोद में बिलखने लगी। जब अंतःकरण एकदम कामना शून्य हो गया, आसक्ति शून्य हो गया, तो तत्काल सदगुरु प्रकट हो गए। वैरागी की परिभाषा कोई पेड़ के नीचे बैठना, घर छोड़ के चले जाना, वन में बैठना, टाट लपेटना, इसका नाम वैरागी नहीं है। कामना शून्य, संकल्प शून्य, विकार शून्य अंतःकरण का नाम वैराग्य है। वही सच्चा वैरागी है जिसका अंतःकरण एकदम कामना, वासना और आसक्ति शून्य, अहंकार शून्य, विकार शून्य हो गया है। वही सच्चा वैराग्य है। तो आज राजर्षि परीक्षित सच्चे वैरागी हैं, इसलिए उनको अनुरागी महापुरुष सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए। और वैराग और अनुराग जब दोनों मिलते हैं तो जीव के कल्याण में कितनी देर लगती है, तनिक भी नहीं। जहाँ सच्चे वैरागी और सच्चे अनुरागी दो मिलकर के चर्चा करते हैं ना, वो जगत कल्याण का, वो चर्चा, वो कथा, वो प्रसंग, वो वार्ता उनकी जगत कल्याण का हेतु बन जाती है। जो आज श्रीमद् भागवत जैसा विशाल धर्म ग्रंथ, प्राण ग्रंथ, धर्म प्राण ग्रंथ, रसगुल्ला जैसा ग्रंथ हमारे लिए प्रकट हो गया। यदि परीक्षित महाराज के हृदय में विरक्ति नहीं आई होती और आसक्ति, मोह, ममता और अहंकार से प्रभावित होकर के उन्होंने संगी ऋषि को जाकर प्रताड़ित करके दंडित कर दिया होता, तो तत्काल इनका यहाँ अनर्थ और हो जाता और जगत को कोई अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती। फिर राजा लोग इन्हीं को प्रमाणित मान करके हमेशा अपराध की श्रृंखला, संतों का अपराध करते चले जाते और एक के बाद एक नरक के गामी होते चले जाते। इसलिए सबसे बड़ा जगत मंगल का कार्य किया है महाराज परीक्षित ने कि संपूर्ण आसक्ति, राज वैभव, सुख संपदा को छोड़ करके उन्होंने केवल और केवल एकमात्र सदगुरु की शरणागति के लिए माता गंगा के चरणों में पुकार की, बिलखे रोए और उसका प्रमाण हुआ कि साक्षात सदगुरुदेव पधार गए। अब जो गुरुदेव राजा के प्रश्नों का उत्तर दें उनको अब आप सुनिए। श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय।